नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं शशिकांत रोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोगों के लिए मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस। प्राचीन इतिहास आपको पता है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 4 में टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चंस आज के हैं ये कहाँ से हैं? तो ये हैं मध्यकालीन इतिहास से। चलिए टॉप 20 क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट बाय शशिकांत सर या शशिकांत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दोस्तों हम लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर आप तक सीधे पहुंचा सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसने लगाया था? चौथ नामक कर किसने लगाया था? क्या शेरशाह सूरी ने यह कर लगाया था, या शिवाजी ने लगाया था, या औरंगजेब ने लगाया था, या अकबर ने लगाया था? तो ये कर किसने लगाया था? तो ये कर लगाए थे शिवाजी महाराज ने। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? फ्रेंड्स, क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 1664, 1656, 1658 या 1660? तो राइट आंसर हो जाएगा 1656। तो राइट आंसर बी के साथ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आगे बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, कोटदेव किसके गुरु थे? क्या वे शिवाजी के गुरु थे, या शेरशाह सूरी के गुरु थे, या मान सिंह के थे, या महाराणा प्रताप के? तो आपको पता होगा कोटदेव किसके गुरु थे? तो शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा? आपको पता है शिवाजी महाराज ने सूरत पर 2 बार आक्रमण करवाए थे या आक्रमण किए थे, और 2 बार आक्रमण करके उन्होंने सूरत पे हमला करके वहाँ के राज्य को लूटा था। क्या उन्होंने 1664 और 1672 में ये काम किया था? क्या 1656 और 1670 में उन्होंने ये किया था? क्या 1664 और 1672 में उन्होंने ये किया था, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है 1664 और 1672 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण करके उसको लूट लिया था। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्हाला दुर्ग या पन्हाला किला जो था, जो कहाँ स्थित था? बीजापुर में। ठीक, तो पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से शिवाजी महाराज ने कब छीना? क्या 1670 में पन्हाला दुर्ग को छीन लिया था शिवाजी ने, 1668 में, 1672 में, या 1674 में? तो आपको पता है पन्हाला दुर्ग किसके अधीन था? तो मुगल शासकों के अधीन था, और उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब के राज्य से या औरंगजेब के शासनकाल से पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने कब छीना था? तो ऑप्शन सी 1672 में छीना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री रंगभट्ट द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन यह कह रहा है, काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान श्री रंगभट्ट जी थे, उनके द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? क्या 1675 में, 1666 में करवाया था, 1674 में करवाया था, या 1640 में करवाया था? तो फ्रेंड्स आपको पता है राइट आंसर सी हो जाएगा, 1674 में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कब कैद किया था? आपको पता होगा औरंगजेब ने एक बार शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कैद कर लिया था। क्या उसने मार्च 1666 में कैद किया था, क्या उसने अप्रैल 1666 में कैद किया था, या मई 1666 में कैद किया था, या अगस्त 1666 ईस्वी में कैद किया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा मई 1666। मई 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कैद कर लिया, मगर वो बहुत ही जल्दी उनके गिरफ्त से भाग खड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शंस हैं संभाजी, राजा राम महाराज, शाहू महाराज, बालाजी विश्वनाथ। तो आप लोगों को पता है शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी या उनका पुत्र कौन थे या उनके पुत्र कौन थे? तो वे थे संभाजी महाराज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं और आपको आगे मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस आ गया, राजा राम को छत्रपति के रूप में कब नियुक्त किया गया? राजा राम को छत्रपति के रूप में कब नियुक्त किया गया? या उनको आप कह सकते हैं मराठा शासन का या मराठा शासक कब बनाया गया? क्या 1689 में, क्या 1690 में, या 1695 में, या 1700 में? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कब बनाया गया? 1689 में बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने कुल कितने किले जीते थे? शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में युद्ध करके कुल कितने किले जीते थे? क्या 240 किले जीते थे? क्या 360 किले जीते थे? क्या 320 किले जीते थे? या 280 किले जीते थे? तो आपको पता है शिवाजी महाराज ने कुल कितने किले जीते थे? तो 360। आपको तो पता ही होगा दोस्तों शिवाजी महाराज के युद्ध की जो शैली थी वे कैसी थी? तो वे छापा मार युद्ध करते थे। ठीक है, वे पहाड़ों में रहते थे और छापा मार युद्ध शैली का प्रयोग किया करते थे और छापा मार युद्ध शैली के चलते ही उन्होंने 360 किलो को जीत लिया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मराठा शासक था? वह कौन सा ऐसा मराठा शासक था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा से मुगल शासन को समाप्त कर दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह कौन सा ऐसा मराठा शासक था जिसने मुगल शासक को समाप्त किया? कहाँ से? बीजापुर से और गोलकुंडा से। क्या वे संभाजी महाराज थे? क्या वे शिवाजी महाराज थे? क्या वे बालाजी विश्वनाथ थे? क्या वे राजा राम जी थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संभाजी महाराज। संभाजी महाराज जो थे वे शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, आपको अभी अभी ऊपर मैंने बताया, और इन्होंने जो है बीजापुर और गोलकुंडा से जो है मुगल शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना कितने भागों में विभाजित थी? क्या 2 भागों में बटी थी, 4 भागों में बटी थी, 5 भागों में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है शिवाजी महाराज की सेना 3 भागों में बटी थी फ्रेंड्स। कौन कौन से थे? पहला भाग था पागा सेना। ठीक, इस सेना में क्या होता था? तो इस सेना में जो लोग हुआ करते थे वे लोग घुड़सवारी का काम करते थे। तो जो लोग घुड़सवारी का काम करते थे उनको पागा सेना कहते थे। जो लोग अस्थायी रूप से या इमरजेंसी में आप कह सकते हैं घुड़सवारी का काम करते थे उन्हें सिलहदार कहा जाता था। और एक उनकी सेना थी पैदल सेना। तो उनके पास ये 3 सेना थी। तो जैसा कि आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं एक भी सेना नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? क्या वे संभाजी के पुत्र थे? सॉरी, संभाजी नहीं, यहाँ पर है शाहजी भोसले। क्या वे शाहजी भोसले के पुत्र थे? क्या वे संभाजी के थे? क्या वे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे या राजा राम के पुत्र थे? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? तो राजा राम के पुत्र थे। राजा राम जो है वे मुगलों के साथ संघर्ष करते करते बहुत ही कम समय में या बहुत ही अल्प शासन काल में ही अपने चल बसे, और उनके पुत्र जिनका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय, ये शासन को संभालने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध था यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात
संभाजी महाराज के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज और पृथ्वीराज का दिया, शिवाजी द्वितीय की माता जो थी ताराबाई, उनके मध्य हुआ था। तो ऑप्शन से यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, सी, शाहू जी महाराज और ताराबाई के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहू महाराज के बाद अगला शासक कौन बना? शाहू महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक कौन था? क्या वह बाजीराव प्रथम थे, क्या वह बालाजी विश्वनाथ थे, क्या वे शिवाजी द्वितीय थे, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी, बालाजी विश्वनाथ। शाहू महाराज के बाद बालाजी विश्वनाथ जो थे वे मराठा साम्राज्य के अगले शासक हुए। तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? क्या वह बालाजी विश्वनाथ और औरंगजेब के मध्य हुआ था? क्या वह बाजीराव प्रथम एवं निजामुल्लाह के मध्य हुआ था? क्या वह शाहू महाराज और ताराबाई के मध्य हुआ था? क्या इनमें से कोई नहीं थे वे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल्लाह मुल्क के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध फ्रेंड्स, पालखेड़ा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 7 मार्च 1728 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। बीजापुर के शासक निजामुल्लाह मुल्क के मध्य और किसके मध्य? बाजीराव प्रथम के मध्य। चलिए फ्रेंड्स, जिसमें किसकी हार हुई थी? निजामुल्लाह मुल्क की हार हुई थी, ठीक, या निजामुल मुल्क की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? मराठा साम्राज्य में नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? क्या बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है? क्या बालाजी बाजीराव को जाना जाता है? या बाजीराव मस्तानी को जाना जाता है? या संभाजी को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बालाजी बाजीराव। चलिए तो राइट आंसर बी हो गया, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा शासक ने शासन काल में तृतीय युद्ध हुआ? सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा किस मराठा शासक के शासन काल में तृतीय युद्ध हुआ था, वो भी कहाँ का? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस मराठा शासक के शासन काल में हुआ था? क्या बालाजी बाजीराव के शासन काल में हुआ था? क्या संभाजी के शासन काल में हुआ था? क्या बाजीराव मस्तानी के शासन काल में हुआ था? या इनमें से किसी के नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के मध्य के शासन काल में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए तो राइट आंसर ए के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अंतिम पेशवा कौन था? आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें पेशवा कहा जाता है। तो अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शंस हैं बाजीराव द्वितीय, पेशवा नारायण या पेशवा द्वितीय। तो आपको पता है पेशवा द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो थे ये क्या थे? अंतिम पेशवा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1775 में, 1776 में, 1778 में, 1772 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1776 में। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें रघुनाथ राव के समर्थन में अंग्रेजों ने सहयोग दिया था। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स हमारे ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।